नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग करते हैं? और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट जरूर देखा होगा और चार्ट पे बनने वाली लाल हरी मोमबत्तियों को भी देखा होगा। पर कभी आपने ये पूरी तरीके से समझने की कोशिश करी है कि ये मोमबत्तियां हमें बताती क्या हैं? ये कैंडल्स हमें क्या कहती हैं? ये कैंडल हमसे बात करती हैं और हम इनकी भाषा को या तो पूरा नहीं समझ पाते हैं या समझते हैं तो कम समझते हैं। क्योंकि जो लोग इन कैंडल्स की भाषा को ठीक से समझने लग जाते हैं और इनके पैरामीटर्स को ठीक से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, वो लोग वाकई बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कार इन्वेस्टमेंट पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैंडलस्टिक्स हमें बताती क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग टाइप की कैंडलस्टिक्स का अलग अलग क्या मतलब होता है और बिगिनर्स कैंडलस्टिक्स को लेकर के क्या गलतियां करते हैं और किन पैरामीटर्स के साथ, किन इंडिकेटर्स के साथ कैंडल्स को एसोसिएट करके अपनी रीडिंग को एक्यूरेट बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, सपोज मान लीजिए कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहली बात तो अगर मैं 5 मिनट बोल रहा हूं तो आप 5 मिनट ही मत मानिए, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे उस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ये मान के चलिए। कैंडलस्टिक्स को आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे तो कैंडलस्टिक उस टाइम में उस शेयर के प्राइस में होने वाली मूवमेंट की पूरी स्टोरी बताती है। वो ये बताती है कि 5 मिनट या 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने कैंडल को लगाया है, चार्ट को लगाया है, वो बताती है कि इस टाइम फ्रेम में इस शेयर के प्राइस में क्या क्या हुआ, इस शेयर के प्राइस में क्या क्या एक्शंस हुए। एक कैंडल हमें ये बताती है कि प्राइस खुला कहाँ, प्राइस बंद कहाँ हुआ, प्राइस ऊपर कितना गया था, प्राइस नीचे कितना गया था। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कैंडल रेड होती हैं, ग्रीन होती हैं, पर कभी आपने सोचा है कि एक कैंडल रेड क्यों बन जाती है और एक कैंडल ग्रीन क्यों बन जाती है? ग्रीन वो कैंडल बनती है अगर किसी शेयर का प्राइस जहां खुला और वो प्राइस उससे ऊपर बंद हुआ तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर किसी शेयर का प्राइस जहां खुला और उसका प्राइस उस खुलने के प्राइस से नीचे बंद हुआ तो वो कैंडल रेड बनेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक शेयर का प्राइस 100 रुपए पे खुला और बंद 110 रुपए पे हुआ तो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी और बड़ी बॉडी की बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल बुलिश है, इसमें बाइंग एक्शन है, शेयर में बाइंग एक्शन है। अगर आप सेम कैंडल को देखेंगे कि रेड कलर की बनी है, मान लीजिए कि एक शेयर 100 रुपए पे खुला और उसका प्राइस 80 रुपए पे बंद हुआ तो कैंडल रेड कलर की बनेगी। इसका मतलब कि इसमें सेलर्स आ भी हैं, इस शेयर में सेलर्स आ भी हैं और कैंडल बेयरिश है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक शेयर को आप जब कैंडल स्टिक्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक टाइम फ्रेम पे एक कैंडल हमें ये बताती है कि शेयर का प्राइस किस तरीके से मूव किया उस टाइम फ्रेम में। इसको अगर हम ट्रेडिंग की भाषा में बोले तो बोलते हैं OHLC। इसका मतलब कि शेयर खुला कहाँ, शेयर का प्राइस खुला कहाँ उस टाइम फ्रेम में, शेयर का प्राइस कितना ऊपर गया, O मतलब ओपन कितना हुआ, H मतलब हाई कितना गया, L मतलब लो कितना गया और C मतलब क्लोज कितने पे हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग कलर उसमें बायर और सेलर के सेगमेंट के ऊपर बताता है कि इसमें बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। बायर एक्टिव होंगे तो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी और सेलर एक्टिव होंगे तो कैंडल रेड कलर की बनेगी। अब बात करते हैं कि सिर्फ कैंडल में ये कलर ही नहीं होता। कैंडल का अगर आप विजुअल देखेंगे तो कैंडल के अंदर 3 पार्ट अप फ्रंट दिखते हैं। कैंडल की बॉडी जो चौकोर होती है और उसके विक जो ऊपर नीचे डंडियां निकली होती हैं और तीसरा कैंडल का कलर, तीसरा कैंडल का कलर रेड या ग्रीन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेड ग्रीन कैसे बनती है, विक हमें क्या बताती है और बॉडी हमें क्या बताती है। पर कई कैंडल्स आपने देखी होंगी दोस्तों कि बनी तो ग्रीन कलर की है पर उसमें ऊपर की तरफ डंडी बड़ी सी है और नीचे छोटी सी बॉडी बनी हुई है। इस कैंडल का मतलब ये हुआ कि इस शेयर में सेलर्स, ग्रीन कलर की तो है बॉडी पर इस शेयर में सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। बायर्स ने
शेयर के प्राइस को ऊपर की तरफ पुश तो किया, पर सेलर्स इतने फोर्सफुल थे कि उन्होंने सेल करके शेयर के प्राइस को नीचे ला दिया। सिमिलरली आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ बॉडी ग्रीन कलर की बनी होगी और नीचे की तरफ डंडी बहुत लंबी होगी। इसका मतलब कि इस शेयर में बायर्स बहुत एक्टिव हैं, शेयर बहुत बुलिश टोन में है, बायर्स बहुत बुलिश टोन में है। सेलर्स ने खूब कोशिश करा दबाने के लिए, पर बायर्स ने फोर्स करके प्राइस को ऊपर कर दिया। सेम पैटर्न हम अगर रेड कैंडल में पढ़ें कि अगर देखेंगे कि कई बार रेड कैंडल बनी होती है, पर उसकी बॉडी नीचे की तरफ छोटी सी बनी होती है और ऊपर डंडी लंबी होती है। इसका मतलब कि बायर्स ने खूब कोशिश करी शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, पर वो उसको ऊपर मेंटेन नहीं कर पाए और सेलर्स इतने फोर्सफुल थे कि उन्होंने फोर्स करके शेयर्स के प्राइस को नीचे कर दिया। सिमिलरली आप देखेंगे कि कई बार ऊपर की तरफ छोटी सी बॉडी बनी होती है, रेड कलर की होती है और नीचे विक लंबी होती है। इसका मतलब कि इस शेयर में बायर बहुत एक्टिव हैं। सेलर्स ने खूब कोशिश करी शेयर के प्राइस को दबाने के लिए, पर बायर्स ने फोर्स करके शेयर के प्राइस को ऊपर किया और ऊपर मेंटेन कर लिया। जब भी कभी छोटी बॉडी की ऊपर कैंडल बने और नीचे लंबी विक हो, तो ये बहुत ही बुलिश कैंडल होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक कैंडल आपने देखी होगी कि विक ऊपर भी और नीचे बराबर, बीच में ग्रीन या रेड कलर की छोटी सी बॉडी बनी होती है। इस कैंडल को इनडिसाइसिव कैंडल हम मानते हैं। ना ये बुलिश होती है, ना बेयरिश होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो ग्रीन बनी है या रेड बनी है, क्योंकि उसमें बायर्स और सेलर्स की फाइट में ना तो बायर जीता होता है, ना सेलर जीता होता है। शेयर इक्वल वेटेज पे खड़ा होता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि क्या हम सिर्फ कैंडल्स को पढ़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ कैंडल्स को पढ़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल लॉस करेंगे और अपना नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेली कैंडल किसी भी शेयर के मूवमेंट को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, उसके प्राइस एक्शन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि सिर्फ कैंडल्स को देख करके ट्रेड ले लेते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर्स और एक्सपर्ट ट्रेडर्स कैंडल्स को अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ एसोसिएट करके उसको रीड करते हैं और इसके बाद ट्रेड लेते हैं। कैंडल स्टिक की स्टेटमेंट को और कैंडल स्टिक की इंडिकेशंस को क्लियरली समझने के लिए हमें एस्टेब्लिश करना होता है रिलेशनशिप ट्रेंड लाइन के साथ, मूविंग एवरेजेस के साथ, वॉल्यूम के साथ, आरएसआई के साथ, एमएससीडी के साथ, इन मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ एसोसिएट करके जब आप कैंडल्स को पढ़ेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी और आपकी ट्रेड्स मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल्स होंगी। दोस्तों, हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में देखा कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक हमें क्या क्या बताती है, अलग अलग टाइप की कैंडल्स अलग अलग स्टेटमेंट्स देती हैं, उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, बिगनर्स किस टाइप की गलती करते हैं और किस तरीके से वो अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके इंक्रीज कर सकते। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरीके से कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, आरएसआई रीडिंग, वॉल्यूम रीडिंग, एमएससीडी रीडिंग और जितनी भी ट्रेडिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं, सबको मैं डिस्कस करूंगा। आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे लगातार बने रहने की और मेरी वीडियोस को देखने की। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो एक बार मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछने में संकोच ना करें। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, उस बेस पे मैं आप लोगों को परफेक्ट जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।